बचें। भगवत गीता क्या बोल रही है इस बारे में, तो उसको जानने के लिए उन सेक्शंस में इन श्लोकों को डिवाइड किया जाता है और फिर उन श्लोकों को बार बार मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, या हो सके तो याद भी किया जाता है। तो याद करने से क्या होगा कि जब ऐसी सिचुएशन में हम गिरेंगे तो हमें तुरंत श्लोक याद आ जाएगा, अरे नहीं देखो एंगर के बारे में भगवान ने ऐसे बोला है, तो उससे हम अपने को निकाल के ला पाएंगे। तो अन्यथा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम रीडिंग कर रहे हैं। ये नॉर्मल किसी भी तरीके से इसको ना लीजिएगा कि एक श्रोता बोल रहा है, एक वक्ता बोल रहा है और श्रोतागण सुन रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। श्रीला प्रभुपाद ने इसको इंटरैक्टिव मोड में रखा है कि जो श्रोता सुने और जो वक्ता बोले उनके बीच में इंटरेक्शन हो, उनके बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन हो। इसलिए क्वेश्चन पूछा था, क्यों कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो नहीं पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू चल रही हैं। इसमें कोई भी ऑर्थोडिज्म नहीं है कि एक व्यक्ति बोल रहा है बस हम लोग सुन रहे हैं, बस इतना हमारा कर्तव्य नहीं। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, कोई बात नहीं समझ में, तुरंत बेधड़क पूछिए क्वेश्चन। ऐसा कैसे? क्योंकि आप समय दे रहे हैं, आप 1 घंटा निकाल रहे हैं अपने वैल्यूबल टाइम से, वो भी संडे को जब इस समय कुछ भी कर सकते थे। आपके लिए तो ये जरूरी बनता है कि 1 घंटा मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मुझे भगवत गीता समझ में आनी चाहिए अब, और मुझे इसको मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकूं, ऐसा मुझे होना है। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो कहीं ना कुछ कमी है। अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद भी मुझे कष्ट सता रहे हैं, मुझे दुख हो रहे हैं, कष्ट, या मेरा मन डाइवर्ट हो रहा है गलत चीज़ों के प्रति, या मैं अनर्थों की तरफ फिर से जा रहा हूँ, या मैं अपने मन को हावी होने से नहीं बचा पा रहा हूँ अपने को, या भय अभी भी बना हुआ है, या शोक के बादल अभी भी या एंजाइटी डिप्रेशन अभी भी आते हैं इतना पढ़ने के बाद भी, तो कुछ कमी है, कुछ कहीं ना कुछ कमी है। तो उस कमी को प्रश्न रूप में आप पूछ सकते हैं। कोई चीज ना समझ में आए तो बिल्कुल मत झिझकिए, प्रश्न पूछिए कि ऐसा कैसे, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये लिखने को तो लिख दिया है 5,000 साल पहले, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? कैसे हम अपने आज के प्रोडक्टिव लाइफ में, इतनी फास्ट पेस जीवन में, इन भगवदगीता के श्लोकों को डाल सकते हैं? ये प्रश्न हमने भी किए थे, इसलिए हमें उत्तर मिले। हमारे जैसे हमारे गुरु भाइयों ने भी प्रश्न करे, वो जो प्रश्न करते थे तो हमें सहायता मिलती थी, क्योंकि आपके बीच में कोई प्रश्न करेगा, कोई उसे दूसरे को सहायता मिलेगी। तो ऐसे प्रश्न उत्तर के सीरीज से भगवत गीता समझ में आएगी फिर, और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने जीवन में। वरना तो किताब है, 700 श्लोक हैं, पढ़ लेंगे, पढ़ के फिर एक दिन भूल जाएंगे, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही जटिल माया देवी है। माया देवी बहुत स्ट्रांग है। भगवान की शक्ति, भगवान ने स्वयं बोला है, मम माया दुरत्तया। इतनी जटिल है मां भगवान की माया देवी कि उनको सब चीज बर्दाश्त है, बस एक चीज बर्दाश्त नहीं है कि उनके चंगुल से कोई निकल के जा रहा है। अब जैसे ही वो देखती हैं कि अरे ये तो भगवत गीता पढ़ने लगा है, अरे इसको तो अब ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, भगवान कृष्ण से पढ़ रहा है, तो वहीं वो उनके टेस्ट डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। तो टेस्ट कैसे लेती हैं वो? अलग अलग उनके एजेंट है। आलस एक एजेंट है, और दूसरे ईर्ष्या एक एजेंट है। ईर्ष्या सबसे स्ट्रांग एजेंट है। और कोई भी विचार मन में पैदा हो जाएंगे जो आपको गीता भागवत श्रवण आदि भगवान से दूर करने में पूरा सहायक होंगे। आप रोक नहीं पाओगे उनको, और आपको सही भी लगेगा, रोज तो पढ़ते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, जाने दो, इतनी तो सेवा करते हैं, आज एक सेवा मिस हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब चीजें हमें एक साधक को बहुत ध्यान रखनी है। तो आप सभी साधक हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप अपने मन पे विजय प्राप्त करके अपना समय दे रहे हैं भगवत गीता को, तो इसको आप 100% निचोड़ लीजिए। नहीं निचोड़ पाएंगे तो फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। ये भगवत कृपा से हमें मौका मिल रहा है, 1 घंटा हम निकालते हैं। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसे मन में मत रखिए, और जो जैसा हम कर रहे हैं उसका मनन जरूर करते चलिए। जैसे कि एंगर मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि 2 श्लोक थे, उन 2 श्लोकों में भगवान ने हमें क्या बोला है, इसको आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वो आपके लिए है।
वो हेल्प आप ही करेगा, किसी और को कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। तो फटाफट उन 2 श्लोक को दोबारा से लेते हैं ताकि हमारा जो लिंक बना हुआ है वो ब्रेक ना हो। और आपसे विनम्र विनती है कि इन श्लोकों को आप कहीं नोट डाउन करके रखें, अपने खाली समय में जरूर पढ़ें, तात्पर्य को पढ़ें। खाली 2 ही श्लोक हैं, 3 श्लोक होते हैं, इनको पढ़ने से, मनन करने से फायदा होगा, चिंतन करने से फायदा होगा। आप जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उस चीज का कि ऐसा, तब प्रश्न आएंगे कि ऐसे भगवान कह रहे हैं कि डिजायर उत्पन्न रखते हैं। जैसे हमने प्रश्न जो किया था, पहला जो श्लोक था कि जो इच्छा इच्छा जो हमारी डिजायर्स हैं, डिजायर्स की वजह से मोह, मोह से क्रोध, क्रोध से इल्यूजन, इल्यूजन से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से पुनः अंधकूप में इंसान गिर जाता है। ये पूरी श्रृंखला है, पूरा एक फ्लो चार्ट है बना हुआ है। स्टेप पहला फ्लो क्या होगा? डिजायर। पहला ही प्रश्न खड़ा हो गया, अच्छा डिजायर के बिना इंसान कैसे जीवित रह सकता है जी? जब तक इच्छा नहीं होगी मन में तो जिएगा कैसे इंसान? कुछ ना कुछ तो इच्छा करेगा, और इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी होगा, क्रोध। तो ये तो स्वाभाविक है। तो भगवान ने स्वाभाविक से हमें अस्वाभाविकता की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? तो ये प्रश्न है, कैसे क्या डिजायर करें हम, किस प्रकार से? अब जैसे दूसरा अध्याय का 62वां श्लोक था। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अब इसमें कौन सी चीज आपको ऐसी लगती है जो कि अननेचुरल है, मतलब कि जो स्वाभाविक नहीं है? इंद्रिय विषयों का चिंतन, अब आंखें हैं, आंखें दी हैं भगवान ने तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे। अब देखा हमने मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया मूवी आने वाली है, और वहीं पे ही फोन आ गया मंदिर से, प्रभु जी सेवा है। सैटरडे को प्लानिंग करी हमने कि फैमिली के साथ मूवी देखने जाएंगे, उसी समय मंदिर से भी फोन आ गया टेम्पल प्रेसिडेंट का, प्रभु जी सैटरडे को 10 बजे से लेके 1 बजे तक सेवा रहेगी आपकी, मंदिर को डेकोरेट करना है, सजाना है। प्लानिंग चौपट हो गई, पूरा हफ्ते भर प्लान किया था। क्या हम गलत सोच रहे हैं? मूवी देखना क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम अपना रिफ्रेशमेंट के लिए समय नहीं दे सकते? लेकिन क्रोध आ गया, अरे ये तो मंदिर वालों कुछ काम तो है नहीं, हमेशा उठा के फोन कर देते हैं, खुद सेवा करते नहीं, दूसरों को लगा रखा है काम पर। ऐसे भाव मन में आने स्वाभाविक है, आते हैं, सभी के आते हैं। तो इस श्लोक को हम कैसे इस सिचुएशन में फिट कर सकते हैं? आप में से कौन बताएगा इस बात को? प्रभु जी, वो जो मूवी देखने का प्लान था वो हमारी डिजायर थी कि तो हमें मूवी देखना है, और वो पूरी नहीं हुई तो फिर उससे हमें क्रोध आने लग गया और वो पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। तो वो डिजायर गलत थी माता जी? डिजायर गलत नहीं थी, लेकिन डिजायर अपने लिए थी। हाँ मतलब जैसे भी था, चलिए ठीक, अपने लिए डिजायर थी, फैमिली के साथ जाना है, बच्चों ने पूरा हफ्ता वेट करा, पढ़ाई करी, अच्छे से करी, मतलब घर में फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने प्लान किया पूरे हफ्ते कि चलो अब सैटरडे को आ रहा है, सैटरडे को सब लोग फ्री हैं तो मूवी देख के आएंगे। लेकिन उसी समय फोन आ गया, एक दिन जी, पहले ही। अब तो हमारा तो मन टूटा ही टूटा, सबका, सब लोग जो नहीं जुड़े भक्ति में उनका भी डामाडोल हो गई स्थिति। तो गलत कौन है? इस श्लोक को हमें, प्रश्न ये है, इस श्लोक को भगवान ने कहा है तो मतलब ये ब्रह्म, इस श्लोक को हम हर परिस्थिति में कैसे सही साबित कर सकते हैं? प्रभु जी, वो जो डिजायर वो हम अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं, हम कुछ और देखना चाहते हैं।
तो भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमें जो भी देखना है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, वो कृष्ण के लिए काम में लानी चाहिए। तो यहाँ गलत हो गई हमारी डिजायर, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही जा रही हैं, बिल्कुल आपने सही बोला कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए, क्योंकि पहले सेवा सर्वोपरि है और फिर बाकी अपनी इच्छा सेवा अपनी करना। लेकिन इस बात को कौन समझेगा? अगर हम जैसे गिरीश प्रभु जी दे हैंड रेस कर रहे हैं, गिरीश प्रभु जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा कहता है, आई थिंक मन और बुद्धि के बीच में लड़ाई होती है प्रभु जी। और जब मन बुद्धि जीत जाती है तो उससे भी क्रोध आता है प्रभु जी। मतलब उसको और रिलेट, जैसे माता जी ने बोला कि मन कहता है कि आज सेवा नहीं करेंगे, बुद्धि बोलेगी कि शायद सेवा करना चाहिए, मतलब सेवा करना चाहिए तो जाना चाहिए। तो उन वो कभी कभार जब मन के विरुद्ध डिसीजन होता है, कभी या मन के विरुद्ध कुछ अगर अगेंस्ट होता है, तो आई थिंक मन है जो वो क्रोध उत्पन्न कराता है बेसिकली। जो कुछ कुछ भी चीज हमारे विपरीत होती है या हमारे प्लानिंग के अगेंस्ट होती है, तो मन में एक क्रोध आता है, एक डिससेटिस्फेक्शन आता है। तो ये जैसे स्वाभाविक है ना, फिर आप कहना चाहते हैं स्वाभाविक है, ये श्लोक गलत हो गया यहाँ पर? मतलब ऐसा होना स्वाभाविक है, मन कई बार हावी होता है तो हम क्रोध को प्रकट कर देते हैं, क्रोध प्रकट होना स्वाभाविक है। तो भगवान यहाँ पर हमें जो बता रहे हैं, ये क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश हो जाती है। तो इतना सब जो भगवान ने पूरा फ्लो बताया, इस फ्लो की प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई वैल्यू नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये भगवान ने कहा है तो हमने सुन लिया है, पढ़ लिया है, क्योंकि गीता में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करना इट्स 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 नॉट पॉसिबल। अजय प्रभु जी हैंड रेस कर रहे हैं, प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जो आसक्ति है, मतलब हमें कोई काम कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं लगानी है, मतलब क्योंकि जहां आसक्ति लगाएंगे तो फिर वो क्रोध आएगा। है ठीक है, वो कर्म है, ठीक है, करना था कर रहे हैं, बट अगर उसमें आसक्ति ना जोड़े हैं तो शायद इतना नहीं होगा। और हरदम वो ध्यान रखेंगे ये जो हम जॉब कर रहे हैं, ये सब साधन है, हमारा जो मेन साध्य है वो भगवान की प्राप्ति है। तो शायद हम उस चीज को सोचते हुए शायद इसको कम कर सकते हैं कि क्रोध ना आए, या उसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सही प्रभु, धन्यवाद। आसक्ति का आपने पॉइंट बताया कि अगर आसक्ति ना हो किसी काम में तो हो सकता है क्रोध, वो लिंक ब्रेक हो गया। फिर देखिए एक लिंक है, जुड़े हुए हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन तो होगा, अगर उसमें आसक्ति हुई तो उसे दूसरा स्टेप मिल जाएगा खड़े होने के लिए। अगर वो आसक्ति ही नहीं है तो दूसरा स्टेप ही नहीं है, फिर खड़ा कहाँ पर होगा मन? लिंक ब्रेक हो गया। जब लिंक ब्रेक हुआ तो क्रोध तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आसक्ति का एक पॉइंट है यहाँ पर निकल के आया कि आसक्ति ना हो। देखिए विषय के चिंतन होंगे, प्लानिंग होगी, चिंतन भी आएगा मन में, और हमारा उसके प्रति झुकाव भी होगा, और अगर उसमें कोई अड़चन आई तो क्रोध भी आएगा। लेकिन क्रोध तक हम कब पहुंच पाएंगे? जब उस विषय वस्तु के प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा हो कि भगवत सेवा छोड़ा दे, तब क्रोध के लेवल तक आएंगे। अब आसक्ति वाला पॉइंट है, देखिए दो पॉइंट आए हमारे सामने। इंद्रिय विषय का चिंतन हुआ, साथ साथ हमारे पास भगवान की सेवा का भी ड्यूरेशन आ गई, सेवा करनी है मंदिर में। अब इन दोनों कामों में से किसके प्रति आसक्ति ज्यादा है? ऐसे भक्त हैं जिनको सेवा में अड़चन आने पे क्रोध आता है। भगवत सेवा के लिए प्लानिंग करी, सैटरडे को प्लान है, सैटरडे को मंदिर में डेकोरेशन करनी है, भगवान का फंक्शन आ रहा है और उस फंक्शन में मुझे सेवा देनी है। और मेरी सेवा क्या है? भगवान का मंदिर में सजाऊं जाके, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए ऐसा सजा दो जाके मंदिर। प्लानिंग करी पूरी अच्छे से हमने, लेकिन घर वालों ने या घर गृहस्थी में या फिर इस प्रकार से प्लानिंग हो गई कि मंदिर नहीं जा पाए, या नहीं जाने का सिचुएशन आ गई कि नहीं जा पा रहे मंदिर, तो भक्तों को वहां पे क्रोध आ जाता है।
मंदिर का प्लान करे था, मेरी इतना प्लानिंग करी थी ठाकुर जी की, मैं सेवा करूंगा, सजाऊंगा मंदिर, अरे देखो मैं मंदिर जा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कौन कर रहा होगा, किसने मेरी सेवा ले ली होगी। मेरी सेवा, भक्तों को सेवा चुराने से डर लगता है, मेरी सेवा कोई ना चुरा ले, मेरी सेवा कोई कैसे ले सकता है, इज माई ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मुझे ही पूरा करना है, कैसे कोई दूसरी से उसको सेवा कर सकता है। इस बात से वो हमेशा डरे डरे घूमते हैं। मेरी सेवा को मुझे जिस दिन जिस ड्यूरेशन में जिस समय निर्धारित है वो करना है तो करना है, और उसमें अड़चन आ जाए तो क्रोध आता है फिर। तो अजय प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बोली, आसक्ति किस में है। अगर आसक्ति का पॉइंट आपका भगवत सेवा के प्रति है तो चाहे कितने भी प्रलोभन क्यों ना हो, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको छोड़ने में वो प्रलोभन। ठाकुर जी की सेवा का सुनते ही अरे भगवान की सेवा आ रही है, फिर चले जाएंगे मूवी, ऐसी क्या बात है, मूवी कौन सी हमारे बिना खत्म हो रही है। वो लोग हैं ही कौन जो मूवी देखने वाले हैं, नशेड़ी और वो सब किस प्रकार से पकड़े गए हैं अभी तक, वो हम लोग जानते हैं उनकी असलियत, कई लोगों की, सब लोग ऐसे नहीं है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग, न्यूज़ बोलती है, न्यूज़ चैनल बताते हैं इस चीज़ को, उनके लिए हम समय देने जा रहे हैं। यहाँ ठाकुर जी की सेवा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोकों के स्वामी, जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान बखा दिया भगवत गीता में, उनकी सेवा आ रही है, उनकी सेवा छोड़ के मैं कैसे मूवी चला जाऊं। तो आसक्ति वहां पे जिसके प्रति प्रबल होगी उस तरफ मन झुकाव हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बातों को सभी लोग? कुछ चीज गलत तो नहीं जा रही या कुछ हाईफाई तो नहीं बोल रहा मैं, जैसे ना समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बोल सकते हैं। हाँ प्रभु जी, रिलेट हो पा रही है ना, मतलब नॉलेज ऐसे की बहुत कोई ऐसी बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, समझना बस थोड़ा हमें समझना है इसको कि हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो चिंतन है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बिजनेसमैन का, श्रील प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में, एवं विश्वात्मिका बुद्धि, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन है जिसका जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाता है, शेयर्स खरीदता है, अगर वो किसी पार्टी में गया हुआ है, फैमिली पार्टी है, वहां पर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, शेयर का घटना बढ़ना, इस समय शेयर रेट क्या चल रहे होंगे, इस समय कोई ऐसा तो नहीं या पार्टी में आया जिसने कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट करी है, पता करता हूँ, और कोई ऐसा मिल गया तो भले ही पार्टी का माहौल है, शादी का माहौल है, लेकिन उसे ऐसा बंदा मिल गया, ऐसा कोई इंसान मिल गया जो कि शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा के रखा है, उससे उसी विषय में बात शुरू कर देगा। वही नहीं देखेगा कि मैं शादी में के घर में आया हूँ। ऐसे कितने एग्जाम्पल है। कुछ लोग अपने प्रोफेशन के वाले लोगों को मिलते ही माहौल ना देखते हैं, अपने प्रोफेशन की बातें शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखते कि मैं किसी बर्थडे पार्टी में हूँ या मैं किसी शादी के समारोह में हूँ या मैं किसी दूसरे समारोह में हूँ। मेरे प्रोफेशन का मेरे थॉट वाला इंसान मिल गया, बस उससे वो बातें शुरू। विश्वात्मिका बुद्धि, उसकी बुद्धि हर व्यक्ति के इस प्रकार है कि वो जिस कार्य के प्रति उसकी आसक्ति है, उस कार्य के प्रति उसका झुकाव ऑटोमेटिकली रहता है। कोई बलपूर्वक उसे नहीं लगाएगा, वो माहौल की भी चिंता नहीं करेगा, वो समय की भी चिंता नहीं करेगा, वो परिस्थिति की भी चिंता नहीं करेगा। जिस कार्य के प्रति उसकी आसक्ति है, उसका माइंड, उसका परिवेश सब उस तरफ लगा रहेगा हमेशा। उसे ये भी चिंता नहीं होगी कि घर में क्या सिचुएशन है या बाहर क्या सिचुएशन है। उस अपनी आसक्ति उसकी जिस कार्य में है, उस कार्य को करने के प्रति उसका झुकाव होगा। ऐसी ही विश्वात्मिका बुद्धि भक्तों की हो जाती है जब भगवान के प्रति आसक्ति होती है। कुछ लोगों को खराब लगता है, अरे देखो हमेशा भगवान की चर्चा करने बैठ जाते हैं, जब देखो तब भगवान, जब देखो तो भगवान की बात है, कोई और इनके बात करने का टॉपिक ही नहीं है। कैसे हो सकता है जिसकी आसक्ति भगवान में है, जो हर तरफ भगवान को देख रहा है, जो हर तरफ भगवान के दर्शन करने का प्रयास करता है, वो निश्चित रूप से भगवान की बात करेगा क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान में है, ठाकुर जी में है। ठाकुर जी ने को भोग लगा के लगा, भोग लगे हुए कितनी देर हो गई, अरे 4-5 घंटे हो गए, दोबारा भोग लगने का टाइम हो रहा है, हम यहाँ बाहर बैठे हैं, तुरंत वहां से निकलने की बात करता है वो, जहाँ भी बैठा है ठाकुर जी की सेवा का समय हो रहा है। प्लानिंग ही ऐसी करता है जीवन में कि प्लानिंग उसका वो ठाकुर जी की सेवा में कोई हस्तक्षेप ना है, क्योंकि उसकी आसक्ति वहां बनी हुई है। वो बिजनेसमैन की तरह से, जैसे एक स्टॉकर है, एक बिजनेसमैन एक स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, उसका हमेशा एक ही उसका बुद्धि लगी हुई है, एक ही तरफ, उसकी अर्जुन की आंख की तरह से एक ही तरफ वो देख रहा है, कैसे मेरा बिजनेस में ग्रोथ हो जाए,
कैसे मैं 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लूं। उसी प्रकार से भक्त हमेशा एक ही तरफ देखता है, कैसे मेरी भक्ति और सुदृढ़ हो जाए, कैसे मेरी भक्ति में और निष्ठा आ जाए, कैसे मैं और परिपक्व हो जाऊं, क्या करूं ऐसा कि मेरी भगवान के प्रति मेरा रुझान जागृत हो जाए, और क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे प्रति मैं भगवान को प्रसन्न कर दूं। उसका हमेशा बुद्धि में यही थॉट चलता है, कुछ भी वो कार्य करे। फिर संसारिक दृष्टिकोण से करे तो वही 8 से 5 की जॉब कर रहा है, वही घर गृहस्थी पाल रहा है, वही सुबह उठता है, नौकरी पे चला जाता है, फिर शाम को आता है, फिर फैमिली के साथ समय स्पेंड करता है, फिर थोड़ी देर के लिए अपना अपने रात को निद्रा लेता है, फिर सुबह उठ के फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। फिर वीकेंड आता है, वीकेंड में थोड़ा फैमिली से एंजॉय कर। लेकिन बुद्धि में क्या चल रहा है उसके? हमेशा सुबह जल्दी उठा, ठाकुर जी का भजन, जो भी खाना खाया भोग लगा के खाया, जितनी भी बातें करी दिन भर में उसमें से 90% बातें भगवत विषय के थे, चिंतन था। और फैमिली के साथ भी जब गेट टुगेदर हुई तो फैमिली के साथ भी भगवत चर्चा ही हुई। तो ऊपरी दृष्टिकोण से दिखता कुछ है लोगों को, और लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से भक्त जो है वो दबे ढके स्थिति में भक्ति करता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान में है। तो यहाँ इन श्लोकों में यही है कि जो क्रोध के प्रति कौन लोग हावी हो जाते हैं, जिनकी आसक्ति पूर्ण नहीं हो पाती, जिस भी विषय में उनकी आसक्ति है। अब वो क्रोध, फिर हमने भी चर्चा करी थी कौन सा क्रोध फिर गलत है। क्या क्रोध गलत होता है? हनुमान जी ने भी क्रोध किया था, क्रोध में लंका जला दी थी बिल्कुल एकदम। सीता जी को उठा के ले आया दुष्ट रावण, ले मैं अब क्या करता हूँ तेरा, लगा मेरी पूंछ में आग, फिर देख मैं क्या करता हूँ। क्रोध उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन क्रोधी हो गए लंका में जाके, अक्षय कुमार को वहीं मार दिया रावण को दिखाने के लिए, जिस बेटे पे तुझे इतना अभिमान है ले इसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। ऐसा घुमाया पटका, वहीं मार दिया उसको। क्या वो रावण को चाहते तो उठा के ले जाते तभी के तभी राम जी के सम्मुख, हनुमान जी, लेकिन भगवान राम को श्रेय देना था। मेघनाथ की क्या बिसात थी कि हनुमान जी को बंदी बना ले, लेकिन पूरी लीला रची। किसकी मजाल थी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दे? स्वयं उनकी इच्छा ना हो कैसे कोई उनकी पूंछ छू सकता था? तो क्या क्रोध गलत है? क्रोध कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप भगवान के विषय में, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, 4 लोग ऑफिस में भगवान की बुराई कर रहे हैं, अरे कृष्ण तो बड़े रसिया किस्म के थे, कृष्ण तो बड़े ऐसे थे, अरे वो तो ऐसे थे। वहां आप क्रोध प्रकट करके अगर अपने वाचस, अपनी बुद्धि ज्ञान रखते हुए उनको बात बताएंगे तो वो क्रोध भगवान की सेवा में काम आ जाएगा। अगर किसी ने भगवत विषय में, भगवत सेवा में अड़चन डाली तो क्रोध आ जाएगा। भरत महाराज जी क्या गलत थे? कैकेयी माता पे क्रोधित हुए, उनके आराध्य ईश्वर राम, जिनको वनवास दे दिया 14 वर्ष का अकारण, अपनी माता को क्रोध में आके बोलते हैं तुम आज से मेरी माता नहीं। कितनी बड़ी बात है। क्या गलत है क्रोधित? वो क्रोध, क्रोध गलत नहीं है। क्रोध किस जगह कैसे उपयोग हो रहा है वो उसकी सार्थता प्रकट करता है। भरत महाराज जी और हनुमान जी का एग्जाम्पल सिद्ध करते हैं कि भगवान के लिए किया गया क्रोध गलत नहीं है। भगवान के संबंधित सेवा कार्य के लिए किया गया क्रोध, भगवत की सेवा में कोई अड़चन पैदा ना कर सके, करेगा तो फिर क्रोध है। क्रोध से हम उसको दबाएंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन संसार की आसक्ति के प्रति, आसक्ति में लगे रहकर अगर हमने उस आसक्ति में पढ़कर अगर हमने क्रोध हुए तो उस क्रोध से नाश होता है स्मृति विभ्रम, और उस क्रोध से बुद्धि नाश हो जाती है। जैसे कि किसी ने आपके संसार में आसक्ति हो गई, जैसे कि आमतौर पे समाज में कितनी कुरीतियां हैं हम देखते हैं। पर पुरुष पिता समान, पर स्त्री माता समान दृष्टिकोण सनातन धर्म सिखाता है। और इतनी कुरीतियों के होने के बाद संसार में, इतनी ये सब होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी संसार में कितने सारे व्यभिचार के केसेस होते हैं। आसक्ति उत्पन्न हुई,
किसी पर व्यक्ति को देखकर, खाली इस चमड़े के शरीर को जिसको आकर्षण है, और उस आसक्ति से मोह उत्पन्न हुआ, इल्यूजन कि ये मेरा है, इसको मैं ही प्राप्त करूंगा, इसे कोई वो प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं उसमें अड़चन आई तो क्रोध आ गया। क्रोध से क्या हुआ, बुद्धि ना इल्यूजन में चले गए कि अब सब कुछ बेकार है, बस अब सबको जला देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे। और बुद्धि नाश हुई, बुद्धि नाश से स्मृति विभ्रम हुआ। स्मृति विभ्रम अर्थात जो पिछले ज्ञान सीखे थे अच्छे बुरे सब नाश हो गए, और बुद्धि नाश हो गई। बुद्धि नाश से पुनः अंधकूप में इंसान आके गिर जाता है, जो 63वें श्लोक में भगवान ने समझाया था और हमने पिछले हफ्ते रिवाइज किया था। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप अर्थात ये संसार ऐसा कर्म कर बैठता है कि कर्म बंधन में उसे बंध जाता है, और वो बंधन उसे इस संसार में बांध देता है। अत्यधिक जिन माताओं को पुरुष शरीर के प्रति आकर्षण अत्यधिक आसक्ति है, उनको पुरुष वेश मिलता है मृत्यु के बाद, क्योंकि दिमाग में वही सब है थॉट। जिन पुरुषों को स्त्री शरीर के प्रति आसक्ति है, उनको स्त्री रूप लेना पड़ता है अगले जन्म में। सब गुरु पुराण वर्णन है किस कार्य का कैसा फल मिलता है। वास्तव में तो हम सभी जीव हैं, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन जीव पतंग है, हम सभी भगवान के अंश हैं, अणु अंश। किसी ने स्त्री का चोला पहना हुआ है, किसी ने पुरुष का चोला पहना हुआ है, हम सभी भगवान की प्रकृति है। शास्त्र वर्णन करता है एकला एवं कृष्णा अन्य सभी भृत्य, खाली कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, अन्य सभी उनकी शक्ति है, एनर्जी है। हम सभी भगवान की वास्तविक दृष्टिकोण से, सनातन धर्म के और शास्त्रों के दृष्टिकोण से हम सभी भगवान की शक्ति है, एनर्जी है। तटस्था शक्ति के अंतर्गत हमारी वैल्यू हम लोग आते हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के कारण और अपनी अपनी आसक्ति के कारण हमें अलग अलग शरीर मिले हुए हैं इस समय। और ये आसक्ति जब तक ऐसे लगी रहेगी तब तक ये शरीर बदलते रहेंगे। आज जो पुरुष है वो कल स्त्री बन जाएगा, आज जो स्त्री है वो कल पुरुष बन जाएंगी। यही चलता आ रहा है संसार में। जिसको बहुत अत्यधिक मांस खाने की आसक्ति है वो पशु शरीर में चला जाएगा, शेर भालू चीता ये सब बन जाएंगे। जिसको जो दूसरे का खून जलाते हैं, खून चूसते हैं, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, मतलब खून चूस के रखा हुआ है इसने मेरा, वो अगर वैसे कर्मों कर रहा है तो मच्छर बन जाएगा। जिसको बहुत ही अत्यधिक अपना शारीरिक प्रदर्शन करने की आसक्ति है, जैसे मॉडल लोग होते हैं या और दूसरे लोग हैं जो अपना अंग प्रदर्शन करते हैं, वो वृक्ष बन जाएंगे, खड़े रहेंगे ऐसी वृक्ष योनि में हजारों सालों तक। शास्त्र वर्णन कर रहा है, मेरे कोई वचन नहीं है इसमें। गरुड़ पुराण पढ़िए और दूसरे शास्त्र पढ़िए, उनमें इनका आपको संवाद मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। और जिसका भगवत ज्ञान के प्रति आसक्ति है, भगवान में आसक्ति है, उसकी जब आँख खुलेगी मृत्यु के बाद, सामने ठाकुर जी खड़े होंगे, मुरली बजा रहे होंगे। ठाकुर जी के समीप 5 प्रकार की मुक्तियां हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारष्टि, सारूप्य, सायुज्य। इन 5 प्रकार की मुक्तियों में से कोई भी एक मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सामीप्य मुक्ति कौन सी होती है? भगवान के समीप, भगवान के धाम में जन्म मिलेगा। जैसे वैकुंठ में लोग रहते हैं, भगवान के धाम में नित्य प्रति चतुर्भुज रूप में। सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान रूप हो जाएगा। भगवान नहीं होंगे, वहां ज्ञान होगा मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन रूप भगवान जैसा, चतुर्भुज नारायण रूप एकदम। उसकी पुष्टि हुई है बृहद भागवतामृत में, जो ग्रंथ हमारे प्रमुख आचार्य श्री सनातन गोस्वामी ने लिखा, जिसमें कि जो गोप कुमार बालक थे ब्राह्मण, वो जब उच्च लोगों की पे जाते हैं तो जब वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं तो उनको सभी लोग विष्णु समान दिख रहे हैं। द्वारपाल भी विष्णु लग रहा है उनको। समान लोग चल रहे हैं, वो इतने आकर्षक विष्णु, उनको वो हर किसी को विष्णु समझे, तो सभी विष्णु हैं, इतने सुंदर, इतने आकर्षक, कैसे विष्णु हो सकते हैं? सारूप्य मुक्ति के कारण। सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान जो रूप मिल जाए। सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि और सालोक्य और सायुज्य। सायुज्य मुक्ति को मुक्ति नहीं समझा जाता है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान में विलय हो जाना। जैसे कहा, जो कहते हैं कुछ लोग, मैं मरने के बाद भगवान में ही समा जाऊंगा, भगवान ब्रह्म रूप में है, तो वो मुक्ति असली उसमें कोई मजा नहीं है, क्योंकि सेवा नहीं है उसमें।
जब भगवान में विलय हो गए तो उसमें सेवा नहीं है। भक्त लोग वो मुक्ति चाहते हैं जिसमें मरने के बाद भी भगवान की सेवा होती रहे। ठाकुर जी की जो सेवा हम यहाँ कर रहे हैं वो सेवा वहाँ होती रहे। अगर यहाँ भगवान जैसे भोग लगा रहे हैं वैसे ही सालों की मुक्ति में भगवान के धाम में जन्म मिलेगा, वहाँ भगवान को भोग लगाएंगे, वही भोग प्राप्त करेंगे। सारूप्य मुक्ति में भी वही भगवान की सेवा रहेगी। हर किसी ऐसी सेवा, ऐसी मुक्ति इंसान चाहता है। और इससे भी ऊंची परिकाष्ठा है प्रेम की, भगवान भक्त लोग मुक्ति ही नहीं चाहते। खैर उसको, वो बहुत एडवांस लेवल की स्टेज है जिसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता व्यक्ति। उसे उसके सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो ठाकुर जी की बस सेवा करता है। बस उसको सेवा का भाव है भगवान के प्रति कि मुझे, मैं कहीं भी रहूं, चाहे मल का कीड़ा भी क्यों ना बन जाऊं, मुझे कोई ना कोई सेवा, भगवान का चिंतन हमेशा बना रहे। ठाकुर जी मुझे देखें ना देखें, मुझे आलिंगन करें कि लात मार दें, मुझे अपनाएं कि ना अपनाएं, बस एक ही प्रार्थना है कि उनकी सेवा, उनका भाव मेरे मन में बना रहे, इसमें कोई हस्तक्षेप, कोई विक्षेप ना आए। लेकिन बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। जो हम आम बात करें मुक्तियों में, ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं, जिसमें कि जो भगवान के धाम में वास है वो सर्वोपरि मानी गई है। भगवान के साथ उनका निज निवास करना, कई लोगों को मुक्ति प्राप्त हुआ है। खैर, तो ये उन लोगों की गति बता रहा हूं मैं आपको जो लोग भगवत सेवा के अनुसार जीवन जीते हैं, भगवान के लिए क्रोध करते हैं, भगवान में आसक्ति उत्पन्न करते हैं। जिनकी संसार में आसक्ति है, संसारिक विषयों में आसक्ति है, उनको उस आसक्ति की वजह से जो क्रोध आ रहा है, वो क्रोध उनको फिर से भवकूप में लेके आ रहा है, जैसा श्लोक में लिखा हुआ है। फिर से वो संसार में आके गिर जाएंगे। तो इस क्रोध से बचना है, संसारिक आसक्ति वाले क्रोध से बचना है। ठीक है जी। आप इसमें कोई प्रश्न इन 2 श्लोकों में? अगर नहीं तो आज का जो श्लोक हम लेंगे वो भी क्रोध के ऊपर है, उसी अध्याय का 56वां श्लोक। दुखेष्वग्नि बनु दिग्गन्मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिति धर्म निरुच्यते। जो त्रय तापों से होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मुनि या जो साधक है वो कौन बन सकता है, जिसके अंदर आसक्ति, भय और क्रोध आदि। आसक्ति कुंजी है हर चीज की, आप पढ़ेंगे भगवत गीता में। आसक्ति जो है वो बीज है, कहाँ आसक्ति लगी हुई है आपकी, इस बात का मनन आप ही कर सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको अगर अल्टीमेट अपना बेनिफिट चाहिए भगवत गीता से, तो ये कुछ ग्राउंड वर्क है जो हमें करना है। मेरी आसक्ति कहाँ है इस समय, मैं किस समय, इस समय मेरी आसक्ति संसार में है या भगवान के प्रति जागरूक हो रही है या हो गई है कंप्लीट। उस आसक्ति भाव को समझना जरूरी है। अगर आसक्ति जहां होगी उस हिसाब से भय होगा। भय आसक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिसमें आसक्ति है अगर वो पूरित नहीं होगा तो उसके छीनने का भय है, उसके दूर जाने का भय है, और उस भय से रोकने के लिए क्रोध आएगा फिर। तो ये सब लिंक्ड हैं आपस में। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जो तीनों तापों, 3 प्रकार के ताप क्या क्या हैं, किसी को पता है? कौन से त्रितापों की बात हुई है यहाँ पर? प्रभु, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये 3 प्रकार के ताप हर समय हमें सताते हैं। आदि दैविक ताप, देवताओं से मिलने वाले कष्ट, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कोरोना फैल गया, या अत्यधिक ठंड हो गई, ये आदि दैविक ताप जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, आदि दैविक ताप है।
ये हर कोई इससे ग्रसित होता है जब भी आता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे शूद्र चीटी हो, कोई भी हो क्यों ना हो, इस ताप से बच नहीं सकता। दूसरे प्रकार का ताप प्रभु जी ने बताया आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक अर्थात संसार में रहने वाले जीवों से मिलने वाले कष्ट, जैसे कि मच्छर काट गया, डेंगू फीवर हो गया, वो भी जीव है, हमारे साथ रह रहा है, लेकिन उसने काट लिया तो ऐसा फीवर चढ़ा कि ब्लड प्लेटलेट्स खत्म हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया, दुख आ गया एकदम से, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक मच्छर ने पूरी कहानी बदल दी। कुछ नहीं कर सकते, किसी को भी काट सकता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे शूद्र जीव हो कोई, या फिर कोई हमारा विरोधी खड़ा हो गया हमारे विपक्ष में, जो हमेशा हमारे लिए प्लॉटिंग करता है, हमारा कैसे गलत हो जाए, हमारा कैसे हम बुरा हो जाए, बुरे से बुरा हमारे लिए कल्पना करता है। ये आदि भौतिक ताप है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है। और तीसरे प्रकार का प्रभु जी ने ताप बताया आदि आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक अर्थात मन में उठने वाले क्लेश। जीवन एकदम सही चल रहा है, ऐसे ही ब्लड टेस्ट कराने गए, रिपोर्ट में आ गया आपको डायबिटीज है, या रिपोर्ट में आ गया आपको कैंसर है। अब मन बेचैन हो गया, अरे अब क्या होगा, खत्म, जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं रखा, अब सारी प्लानिंग चौपट। मन के क्लेश, या कुछ भी नहीं निकला, मन में वैसे ही क्लेश है, मन में दुख चल रहा है, अरे आगे क्या, एंजाइटी भरी हुई है मन में, अरे आगे क्या होगा, नौकरी आगे सस्टेन होगी कि नहीं होगी, वीजा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 3-3 साल के लिए वीजा बढ़ाते हैं ये लोग, क्यों नहीं ग्रीन कार्ड जल्दी दे देते। यही टेंशन चल रही है दिमाग में कुछ लोगों के, मन बेचैन है, परेशान है, क्या करें। इसे एंजाइटी कहते हैं, फ्यूचर में आने वाले कष्ट जो है वो एंजाइटी कहलाते हैं। डिप्रेशन, जो जो पूर्व काल में, भूतकाल में हमसे हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट गई, वो अप्रिय घटना हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, उसके बार बार ख्याल आ रहे हैं मन में, अरे देखो वैसा हो गया था, कहीं अब दोबारा ना हो जाए, अरे वैसा हमारे साथ हो चुका है, उस प्रकार से तो नहीं होगा फिर से कहीं। तो ये आदि आध्यात्मिक ताप। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। इनसे कोई नहीं बचा है अपने पोजीशन के लेवल पे। इस संसार में चाहे कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, या कितना ही शूद्र व्यक्ति क्यों ना हो, ये 3 प्रकार के ताप हमेशा चुभते रहते हैं, अलग 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 परसेंटेज में, अलग अलग अनुपात में। इन तीनों तापों से क्या बोल रहे हैं भगवान, होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। भले ही 3 ताप है मन में, भले ही कोई बीमारी निकलाई, भले ही कोई परेशानी हो गई, भले ही कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, अत्यधिक ठंड हो गई, या भले ही कोई हमारा कोई विरोधी खड़ा होकर हमारी बैक बाइटिंग कर रहा है, या हमें जड़ा रहा है, या हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तीनों ताप हैं, दिख रहे हैं सामने, लेकिन विचलित नहीं है मन। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो है। वो ऐसा कौन हो सकता है, अथवा सुख में भी प्रसन्न ना होता हो, जिसको बहुत तेज सुख आ गया, सुख मतलब जीवन में बड़ा अचीवमेंट मिल गई उसको जीवन में, उसमें भी उसको अत्यधिक प्रसन्न, ठीक है कोई बात नहीं, हरी इच्छा है, भगवान की इच्छा थी प्रसन्नता, हमें थोड़ा नाम हो जाए तो नाम करा दिया, भगवान की इच्छा है थोड़ा कष्ट रहता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में जो संभाव रहता है वो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। यहाँ भगवान क्रोध से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं। अगर आपको रियलिटी में क्रोध हटाना है तो उसकी कोई दवाई नहीं है, रियलिटी में एंगर मैनेजमेंट करनी है तो आपको कृष्ण की शरण, भगवान कृष्ण की शरण में रहना पड़ेगा। क्योंकि शरणागत के मन में ही ये भाव आता है कि चाहे दुख आए चाहे सुख, मैं अकेला इनको नहीं देखूंगा, मेरे साथ भगवान कृष्ण खड़े होंगे देखने के लिए। दुख भी होगा तो मैं कृष्ण भगवान के बगल में खड़े होकर उस दुख को फेस करूंगा। वो भी फेस कर रहे हैं मेरा दुख और मैं भी कर रहा हूं, वही शक्ति देंगे मुझे तो मैं फेस कर लूंगा। और अगर सुख भी खड़ा है, सुख भी आ गया है, तो भगवान कृष्ण के साथ खड़े होकर सुख को मैं देख रहा हूं, क्योंकि उन्हीं से वो सुख आया है। दुख और सुख दोनों को देने वाले भगवान, भगवान की लीला है। जनरली दुख उनसे नहीं आते, दुख हमारे कर्मों से आते हैं, लेकिन उस दुख का अनुपात और दुख में कैसे हम उसको फेस करें, उसका
वो निर्धारण भगवान करते हैं। कोई भक्त है, उसको अगर सुई चुभनी होगी तो हल्का सा पिंच हो जाएगा, कील चुभनी होगी तो सुई चुभ जाएगी। तो ये भक्तों के साथ भगवान उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्योंकि कहा है ना 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था, आपको याद हो, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। अब ऐसा होता है कई बार कि कई बार भक्त लोग भी संसार छोड़ देते हैं एकदम सारे, भगवान ने उनको क्यों नहीं बचाया? भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है, वो कैसे उनका कैसे एक्सीडेंट हो गया? वो तो भक्त थे बहुत बड़े। तो यहाँ पर दो तरफा चीजें, एक तो शारीरिक बचाव है, एक आपके विश्वास का बचाव करते हैं भगवान। आपका जो विश्वास, आपकी जो श्रद्धा है, क्योंकि जीवन तो चल रहा है कंटिन्यूसली, आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में है, लेकिन आपकी जो निष्ठा, अगर आपने इस जीवन में निष्ठा तक प्राप्त कर लिया अपना, तो अगला जीवन निष्ठा के आगे शुरू होगा। बचपन से ही आप में इतनी निष्ठा होगी भगवान के प्रति कि कोई आपको डगमगा नहीं सकता है भक्ति से। कितने ऐसे वरिष्ठ कोटि के भक्त हैं जो बचपन से ही प्रकांड होते हैं। कल मैं एक बहुत सुंदर संवाद सुन रहा था श्रीपाद राम भद्राचार्य जी महाराज जी का। आप में से कोई श्रीपाद राम भद्राचार्य जी महाराज जी को जानते हैं? जी प्रभु, राम करते हैं वो ये हाँ जी, बहुत बहुत उच्च कोटि के वरिष्ठ में भोपाल से बिलोंग कर रहे हैं और भोपाल में आने वाले वो थे इस तारीख से। अच्छा उनका दर्शन करिएगा माता जी, उनके बहुत उच्च कोटि के जरूर जाएंगे, भले अटेंड कर पाए पर एक बार दर्शन तो जरूर करेंगे जी। क्योंकि मैं उनको उनके नेत्रहीन, वैसा उनका नेत्र संसारी दृष्टिकोण से वैसे तो उनके उज्जवल नेत्र, संसारी दृष्टिकोण से देखें तो बचपन में उनका कल मैं संवाद सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 5 वर्ष की आयु में ही मैंने भगवत गीता पूरी कंठस्थ याद कर ली, उन्होंने स्वयं बोला। और 7 वर्ष की आयु में पूरी रामचरितमानस उनको कंठस्थ याद कर। जी प्रभु जी, वो तो कौन से पेज पे कौन सा दोहा है यहाँ तक बता देते हैं, पूरा बता देते हैं माता जी, पूरा उनको पूरी रामचरितमानस। अब मैं एक बार रामचरितमानस इंडिया में जब था तो लेके आया था, इतनी मोटी किताब, छोटी मोटी किताब नहीं है जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखी, वो पूरी कंठस्थ याद उनको, कौन सा दोहा, कौन सी स्तुति, कौन सा परिसंवाद भगवान श्री राम का, उनको एज इट इज याद। निष्ठा भाव ये एक जन्म, और वो तो उच्च कोटि वैष्णव वैसे जनरल बता रहे हैं, जनरल भक्तों के मन में अगर हमारा भाव, अगर ये संसार जो हमारे से छूटा और हमारी भाव संसार में आसक्ति लगी रही, तो फिर से भगवान मौका देंगे करने का आगे। अगर हम निष्ठा रखते हुए, अगर हम आसक्ति भाव, या अगर हमने इस जीवन में अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर निकाल दिए, तो अगले जन्म में हमें ये सताएंगे ही नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, क्योंकि हम निकाल चुके हैं इनको अपने जीवन से। सीक्वेंशियल स्टेप है, भक्ति जो है कभी खत्म नहीं होती, क्षय नहीं होती है। ये संसारिक ज्ञान की तरह नहीं है कि आपने ABCD इस जन्म में पढ़ा, जब अगले जन्म फिर से लेंगे तो फिर से ABCD स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा। अगर ABCD आपने इस जन्म में पढ़ लिया है तो अगले जीवन आप E से शुरू करेंगे, क्योंकि ABCD आप पढ़ चुके हो पहले। ये भक्ति का क्षय कभी नहीं होती, भक्ति जितना भी आपने करा। इसलिए भक्ति सर्वोपरि सर्वप्रिय मित्र है हमारी, ये हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ ले जा रही है, प्रगति कर रही है। अब हमारी किसमें आसक्ति कितनी ज्यादा है, भक्ति में अगर आसक्ति नहीं हो पाई, संसार में आसक्ति रही, तो फिर से संसारिक कार्य करने पड़ेंगे। और अगर भक्ति में आसक्ति होने के कारण हमने अगर ABCD सीख लिया भक्ति का, तो अगला जीवन हमें EFGH सीखने के लिए मनुष्य शरीर मिलेगा ही मिलेगा, और E से शुरू करेंगे। अगर आपने आसक्ति, अगर आपने श्रद्धा, जैसे पहला क्या है, आदो श्रद्धा तथो साधु संघा। आदो श्रद्धा, श्रद्धा आपकी जीवन में जागृत हो गई, भगवान कृष्ण में श्रद्धा है मेरी, भगवत गीता में श्रद्धा है, श्लोकों में श्रद्धा है, तो अगला जीवन आपको ऑटोमेटिकली मनुष्य का मिलेगा, और भगवत गीता के प्रति ऐसा माहौल मिलेगा जहां भगवत गीता पढ़ सकें आप। इस स्वयं भगवत गीता भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जिसकी भक्ति अपूर्ण रह जाती है उसको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उसे मैं ऐसा परिवार में जन्म देता हूं जहां वो भक्ति शुरू वहीं से प्रारंभ करे जहां उसे छोड़ी थी। अगर पैसे को लेके भक्ति छूट गई कि बड़े
समय देना पड़ता है, उससे बेटर है कि मैं स्टडी कर लेता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ, मेहनत कर थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, भक्ति फिर बाद देखूंगा। और बीच में पड़ ही रहे थे कि शरीर छूट गया, लेकिन मन में भाव तो था भक्ति करने का। भगवान ने देखा अगर पैसे को लेके इसको कमी थी इसलिए नहीं भक्ति कर पाया, ठीक है, इसको पहले ही मैं किसी सेठ के घर में पैदा करूंगा, जब बचपन से ही पैसे की कमी ना हो, पैसों में खेले इंसान, शुरू से ही वातावरण पैसे की चिंता ही नहीं, सीधा भक्ति में ज्ञान जाए उसका। लेकिन विडंबना ऐसी होती है, माया देवी इतनी चतुर है, पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। मुझे एक प्रश्न पास सब कुछ है, वो चाहे तो भक्ति कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते, ज्यादा जनरली ऐसा देखा जाता है। तो जहां हमने भक्ति छोड़ी है इस जीवन में, सर्वप्रथम तो भक्ति पकड़ें, श्रद्धा भाव से भगवत गीता भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि जितना चल पाएंगे उसके आगे ही शुरू करेंगे अगले जीवन में। और इससे दो गारंटी हो रही है, एक तो गारंटी कि मनुष्य शरीर मिलेगा ही मिलेगा, भक्ति करते हुए अगर शरीर छूटा तो गारंटेड है मनुष्य शरीर मिलेगा, शास्त्र वर्णन करते हैं, किसी निम्न योनि में नहीं जाना पड़ेगा आपको। हरिनाम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य शरीर मिलेगा, आगे आप निम्न शरीर में नहीं जाना पड़ेगा। और जहां से छोड़ी है इस जन्म में उसके आगे से प्रारंभ करोगे आप। अगर भजन क्रिया थी हमारी, भजन क्रिया करते करते हमने साधु संग भी किया, खूब साधु संग किया, श्रद्धा थी, खूब साधु संग किया, भजन क्रिया नहीं कर पाए, तो अगला जन्म भक्तों के बीच में मिलेगा। साधु संग तो पहले ही कर चुके हैं, तो भक्तों के परिवार में जन्म ले लिया हमने। जैसी आंख खुली, होश संभाला तो राम कृष्ण हरे कृष्ण कान में सुनने देने लगा, भक्तों के बीच में पैदा हो गए। हम संग तो पहले ले चुके थे ना, अब हमारे क्या है अनर्थ, अब हमारे अंदर भजन करना है हमें। अगला स्टेप क्या है, भजन क्रिया। तो बचपन से ही भजन की आदत, बचपन से ही बच्चों को कई बार भजन सिखाया जाता है, कई परिवारों में भजन सीखो, राम के भजन गाओ, कृष्ण के भजन गाओ। जैसे हमारे गोकुल, हमारे यहाँ गुरुकुल में सेंट लुइस में बच्चे जो बच्चे आते हैं, देखिए बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से, अब देखिए हमारे बीच में है आलोक प्रभु जी है, नीरज प्रभु जी आते हैं, उनके बच्चे अभी से ही गुरुकुल में जा रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए भगवद गीता का श्लोक उठा के, कोई भी उनसे पूछ लीजिए हरे कृष्ण मंत्र, इतना सुंदर कीर्तन कर देंगे बैठ के, अभी आप दंग रह जाएंगे। बचपन से ही साल, क्योंकि भक्तों के परिवार जन्म मिल गया ना, उनको कुछ पुण्य कर्म करे होंगे ऐसे। और जिनका भजन क्रिया होता क्या होता, शरीर छूटा, अब क्या रह गया था, अनर्थ नहीं निकल पाए थे, लेकिन सारे कितने निकले थे, अच्छा काम निकल गया था, क्रोध निकल गया था, ठीक है, अगला जन्म भक्तों के बीच में मिला, मन में काम विचार ही नहीं, कोई ब्रह्मचारी रहेंगे हम जिंदगी भर, पहले ही दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, विवाह नहीं करेंगे अब बिल्कुल भी, क्योंकि काम भाव नहीं है। दूसरे के मन में काम भाव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर से अनर्थ निकला नहीं है अभी तक, उसके मन में अनर्थ बैठा हुआ है। तो जब तक अनर्थ बैठा है तब तक वो उतने जीवन तक सताएगा। अगर हमने इसी जीवन में उस अनर्थ को निकाल दिया, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, तो आप मजाल है कि उसको क्रोध आ जाए किसी बात पर, या मजाल है कि कोई से डगमगा दे ब्रह्मचर्य से। काम क्रोध रहित होकर जीवन मिलेगा, बचे हुए जो रह गए उनको निकालने के लिए। अनर्थ निकल गए, श्रद्धा नहीं हो पाई थी, प्रयास कर रहे थे, अगला जन्म ऐसे परिवार में मिला कि बचपन से ही श्रद्धा भाव ऐसी प्रगाढ़ हो गई कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। चमत्कार होंगे सामने आंखों के, अरे देखो साक्षात ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, श्रद्धा एकदम प्रगाढ़ हो गई सामने। वृंदावन वास में किसी परिकर के यहाँ, जो कि भगवान का परिकर को जन्म मिल जाएगा जहाँ पे भगवान साक्षात आके भोग खाते हैं। कई ऐसे परिवार बच्चे बोलते हैं ठाकुर जी स्वयं हमने प्लेट रखी, पूरा खा गए भोग भगवान। श्रद्धा एकदम प्रगाढ़ हो गई, ठाकुर जी हैं। अभी तो हमारी श्रद्धा डबका रही है ना, हमें विश्वास नहीं है, हम सोचते हैं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, है कि नहीं है, इसी दुविधा में हम रहते हैं तो दिखते नहीं है, जो दिखता है उसको विश्वास मान लेते हैं, जो नहीं दिखता उसको नहीं सोचते, विश्वास नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा, अभी हम श्रद्धा स्टेज पर नहीं पहुंचे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धा तक पहुंच के शरीर छूट गया जिनका, उनको अगला जन्म ऐसे परिवार मिला कि बचपन से ही श्रद्धा ऐसी कठोर श्रद्धा है कि कोई डगमगा नहीं सकता उनको। उनके श्रद्धा के बाद आसक्ति,
श्रद्धा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति। किसी भी स्टेज पर रहते रहते अगर हम भाव प्रेम, आखिरी स्टेज जो है भाव और प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाए और शरीर छूट गया इस जीवन में, तो अगला जीवन उसके आगे से देते हैं भगवान प्रयास करने के लिए। अल्टीमेटली हमें प्रेम भाव तक पहुंचना है। अब कौन कितना जल्दी किस भाव को स्वीकार कर ले, यहां पर सारी फाइटिंग है। अब वो हमारे ऊपर है। क्या हम जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं फटाफट, तो उतना जल्दी जल्दी हम प्रयास करेंगे। जैसे हमें फटाफट कोई काम खत्म करना है, वो काम खत्म करने के लिए कोई नियमित विधि नहीं है, कभी भी करो, आपको करना है बस, ऐसा कोई बोल दे हमें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं अला करेंगे, समय की अवधि तो है नहीं, करते रहेंगे, धीरे धीरे एक दिन तो हो ही जाएगा खत्म। कुछ ऐसे लोग हैं, और कुछ ऐसे हैं कह फटाफट काम खत्म करते हैं फिर आराम से बैठेंगे। कोई फटाफट काम खत्म कर देता है। दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही है। तो जो भक्ति नहीं कर रहा वो भी एक दिन भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा, जा तो उसी तरफ रहे, समय लग जाएगा। किसी को 1 वर्ष के अंदर भगवान मिल जाएंगे, किसी को 100 वर्ष में, किसी को 1000 वर्ष में, किसी को 1,00,000 वर्ष में, किसी को 1 करोड़ वर्ष में, किसी को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। मिलेंगे ठाकुर जी जरूर। एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया तो, एक बार भक्ति आपने शुरू कर दी तो ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे, 100% गारंटी है। शास्त्र बोलता है इस बात। एक बार भगवान का मार्ग आपने चुन लिया है तो ये 1 वे ट्रैफिक है, इसमें कभी लौटाई नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगी पीछे निकल गए। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाइए तो जल्दी मिल जाएंगे, धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से बढ़ेंगे। 1 माला करी, 1 साल बाद 2 माला हो गई, 3 से साल बाद 3 माला हो गई। इस साल श्रद्धा उतनी नहीं बढ़ पाई, इस साल टीवी के प्रति, सिनेमा के प्रति श्रद्धा रही, अगले साल वो श्रद्धा थोड़ी खत्म हो गई, फिर थोड़ी खत्म हो गई। ये सब हम पे डिपेंडेंट है, कितना जल्दी हम आसक्ति उत्पन्न करके ठाकुर जी के प्रति उनके धाम अपने घर वापस चले जाएं, ये हमारे ऊपर है। हमारा घर भगवान का धाम है, हमारा घर ही संसार नहीं है। यहाँ तो हम रैन बसेरे के लिए आए हुए हैं सभी लोग, इसी को अपना मान के जो बैठे हुए हैं, यही हमारे डिले कर रहा है प्रोसेस को। तो इस बात को समझिए, यही भगवान ने सुनाया कि, और इसलिए संसार के त्रिताप, जो इन बातों को समझता है वो इन त्रितापों से विचलित नहीं होता। अरे संसार की तो कष्ट हैं, आए हैं चले जाएंगे, यहाँ कौन सा हमेशा रहना है। संसार का ही तो आदि, ये मुझसे ईर्ष्या ही तो कर रहा है, कर ले भैया, तुम मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, कर ले, कोई बात नहीं, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। मैं कितने जीव, कितना समय मैं संसार में हूं और कितना समय संसार में तुम हो, कितना दिन ईर्ष्या करोगे, कितना दिन मेरी बैक बाइटिंग है, शिकायत करोगे किसी से। तो संसार के कष्टों से वो विचलित नहीं होता, और सुख में भी विचलित नहीं होता। सुख है, संसारिक सुख ही तो है, कितने दिन सुख भोगूंगा मैं। आज प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए होता है उसके लिए, अगले 5 साल कौन होगा पता नहीं। आज प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अच्छा, किसे पता है कब तक वो प्रोजेक्ट है, किसे पता है कब तक कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, किसे पता कब तक हम ही हैं स्वयं, अगले पल का भरोसा नहीं। सब कुछ क्षणिक है संसार में। तो जो सुख में विचलित नहीं होता और दुख में भी जो संभाव रहता है, वो इस आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त, क्योंकि वो जानता है मेरा गंतव्य तो गोलोक है, कृष्ण मेरे धाम, मैं कृष्ण की तरफ जा रहा हूं, मैं इन संसार के प्रश्नों में क्यों पढ़ूं। कष्ट आ रहे हैं, ठीक है, भोग लूंगा, सुख आ रहा है, अच्छा सह लूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। सब कुछ कृष्ण का है, सुख भी कृष्ण ने दिया है, दुख भी कृष्ण ने दिया है। उसका मनोभाव भक्त का ऐसे हो जाता है, फिर वो विचलित नहीं होता दुख में, और सुख में फूलता नहीं है, और उसमें अभिमान कभी नहीं आ पाता, और धीरे धीरे अपने अनर्थों को निकालता रहता है। अनर्थों को निकालते निकालते एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो भगवत धाम जाने के लायक हो जाता है। तो ठाकुर जी उसको जन्म देते हैं। सर्वप्रथम ऐसे लोक में, ऐसे यूनिवर्स में, उस गैलेक्सी में जन्म मिलेगा जहाँ भगवान की लीला चल रही हो प्रत्यक्ष। जैसे हर समय भगवान की लीला चल रही, इस समय भी भगवान की किसी प्लैनेट, किसी गैलेक्सी में लीला चल रही है। तो सर्वप्रथम उस गैलेक्सी में लीला मिलेगी या जन्म मिलेगा जब भगवान की लीला चल रही होगी, और उस वहां पे भोगने के बाद जो हमारा भाव होगा उस भाव में जन्म मिलेगा, और फिर सीधा सीधा टिकट कटेगा वैकुंठ धाम का, गोलोक वृंदावन, कभी दोबारा वापस ना आने के लिए।
ये शास्त्र हमें सनातन धर्म सिखा रहा है। इसलिए इन इन बातों को आप झूठा ना समझें, ये सनातनी बातें हैं और आज से नहीं है। ये खाली मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी पैदा हो गया, अभी 40 साल पहले 50 साल पहले पैदा हुआ इंसान बोल, नहीं, ये सनातन काल से बातें चलती आ रही, यही बातें लोगों को समझाई जा रही हैं, यही बातें उनको बताई जा रही हैं, यही बातें उनको कंठस्थ कराई जा रही हैं कि भाई अपना जीवन आप जल्दी से जल्दी भगवत मार्ग पकड़ के भगवत धाम निकल लो। काय को संसार में फंसे हुए, बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, फिर जन्म ले रहे हो, फिर मर रहे हो, फिर बुढ़ापा आता है, फिर ABCD सीखते हो, फिर 1 2 3 4 सीखते हो, कभी लड़की बन के पैदा हो जाते हो, कभी पुरुष बन के पैदा हो जाते हो, कभी पशु बन के पैदा हो जाते हो, कभी वृक्ष बन के पैदा हो जाते हो, कभी मच्छर कीट पतंग बन के पैदा हो रहे हो। ये कब तक चलता रहेगा? अब मनुष्य शरीर मिला है, अब कम से कम सीरियस हो जाओ, अब भक्ति कर लो एकदम दृढ़ता से, श्रद्धा भाव तक अचीव कर लो। कम से कम श्रद्धा आ गई तो कम से कम सिक्योर हो जाएगा अगला जीवन की। ऐसा परिवार होगा कि बचपन से ही श्लोक कान में सुनाई देंगे, जैसे ही पैदा होंगे माँ की किलकारी बोलेंगे, माँ हमारी माई हमें श्लोक सुना के हमें चुप कराएगी। शुरू से ही ऐसा भाव मिल जाएगा। Who knows? तो ये लिंक्ड प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है भक्तगणों, और इसको समझने के बाद जो उस पर चलता है वो निश्चित रूप से आज तक सफल हुआ है, कोई भी असफल नहीं हुआ, क्योंकि ये 1 वे ट्रैफिक है। भगवान मार्ग 1 वे ट्रैफिक है, इसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अपना झुकाव, अपनी आसक्ति भगवत की तरफ, भगवान की सेवा के प्रति बढ़ाते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको क्रोध, कोई भी दोष भी आएगा तो भगवत सेवा में उपयोग हो जाएगा, और भगवत सेवा में भक्ति बन जाएगा। जैसे हनुमान जी का हमने उदाहरण दिया और भरत महाराज जी का उदाहरण दिया, ये दोनों व्यक्ति ने, हनुमान जी ने और भरत महाराज जी ने क्रोध किया तो भगवान राम के प्रिय हो गए। भगवान राम हमेशा भरत महाराज जी का उदाहरण देते थे हनुमान जी को। हनुमान जी से कहते थे हनुमान जी कौन है? हनुमान जी के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था भरत सम भाई, जैसे भरत मेरा भाई है वैसे हनुमान मेरे भाई है। हे भरत कहूँ कपि से उऋण नहीं, कपि का मैं ऋण नहीं उतार सकता हनुमान जी के, और घोषणा कर दी कि मेरी पूजा अकेले जो करेगा उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी को विशेष आशीर्वाद दिया उन्होंने। वही भरत महाराज जी को उन्होंने विशेष स्नेह दिया, क्यों? क्योंकि उनके लिए अपनी माँ से लड़ बैठे थे, क्रोध किया था अपनी माँ। तो इन बातों को समझिए, मर्म सनातन धर्म की हमारी बातें बहुत अमूल्य दिव्य वचन है। ये हमारे जीवन की को एकदम बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, अगर हम इन पे सिंसियरिटी से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जैसा जीवन चल रहा है वो चलता रहेगा, अनंत काल से चलता आ रहा है। आपने अभी तो, आप तो अभी पैदा हुए, 20-30 साल 40 साल, किसी 50 साल उम्र होगी, किसी की 60 साल होगी, बस। उससे पहले हम कहाँ थे? उससे पहले भी कहीं रहे थे ना, और आगे भी कहीं रहते रहेंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ना समाज में, ना परिवार में, ना किसी को। फर्क हमें पड़ना है अगर हमने इसको डिले कर दिया प्रोसेस को। तो आज 10-15 ही हो गए, तो एक श्लोक हम 10वें अध्याय का लेंगे, लेकिन उससे पहले एक माला जप, जो हमारा नियम है, भगवान के शुद्ध नाम की करेंगे, जिससे कि हमारा नियम ना भंग हो और हम 10वें अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आपसे विनम्र विनती है कि इन बातों को मनन जरूर करें, क्योंकि माया देवी, समझिए, निरंतर आपका टेस्ट ले रही हैं। आपने जैसे ही चुन लिया ना मार्गी वाला, अब आप उनकी नजरों में हो। वो हर प्रयास कर रही हैं आपको इस प्रोसेस से डगमगाने के लिए, लेटेंट रूप में, छंद रूप में। कभी मन भटका देती हैं, कभी जागरूकता खत्म कर देती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आपको अडिग रहना है। ये सीधी लड़ाई है माया देवी से। ठीक है जी, तो आप सबसे विनती है कि एक माला जप हम लोग साथ मिलके करेंगे और उसके बाद 10वें अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी माला थैली ले लें अपनी। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीत नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समझविस्तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो सामूहिक कीर्तन और नाम जप बहुत ही फलदायी है और आसपास के जीव जंतुओं को भी ये बहुत उन पर प्रभाव डालता है। भगवत गीता में और अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि खाली सुनने मात्र से कई जीवों का उद्धार हो जाता है जो नहीं जप कर पाते। तो इसलिए नाम जप हमेशा उच्च ध्वनि में करना चाहिए जिससे कि आसपास के जीव भी इसका कल्याण फायदा ले सके, कीट पतंग या जो भी घर में है। तो हम लोग अभी तक 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो छठा, सातवां और आठवां इनमें भगवान वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से जो महात्मा लोग हैं किस प्रकार से वो उनकी भक्ति में लगते हैं। तो अभी तक हमने इसमें श्लोक में क्या पढ़ा, ये चैप्टर है, चैप्टर 10, ये भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बता रहा है। भगवान अगर भगवान है तो उनके ऐश्वर्य कैसे होंगे, ऐश्वर्य मतलब उनके क्या क्या ऑपुलेंसेस होंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर किसी रास्ते से निकलता है तो हम देखते हैं बड़े एकदम कारवान, एकदम 15-20 गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, एकदम जब उतरता है तो इतने कमांडोज उसकी रक्षा करते हैं। तो ये ऐश्वर्य है प्राइम मिनिस्टर का। एक देश के एक छोटे प्राइम मिनिस्टर का इतना ऐश्वर्य है, तो स्वयं भगवान जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं उनका ऐश्वर्य किस प्रकार का है, ये इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं। तो अब तक हमने क्या सुना कि भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं वो उनको भगवत कृपा से ही संभव है। और उनके ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से जानना ना तो देवता ही उनकी पूरे ऐश्वर्य को अच्छे से समझ पाते हैं, ना ही महर्षिगण। जो मुझे अजन्मा अनादि अनसमस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो किसको भगवान मोह रहित बोल रहे हैं? जो भगवान कृष्ण को समस्त लोकों का स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों का नायक मानता है, खाली मानने भर से मोह रहित रहता है संसार से, उसे कोई मोह नहीं सताता। उसके जीवन मोह क्या है? मेरा है, ये मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का फेरा। सब कुछ भगवान का है। मैं शरीर में खुद भगवान का हूं, तो मेरे से शरीर हर चीज भगवान की है, क्योंकि भगवान समस्त लोगों के स्वामी है।
हर कुछ भगवान की सेवा में लगाता है, तो मोह उसमें पड़ता नहीं है। फिर वो बुद्धि, ज्ञान, संशय, और फिर हमने 16 गुण पढ़े थे। ये गुण जो है ये भगवान द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, तप, यश, ये जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। जितने भी गुण हमें किसी में, किसी व्यक्ति में कोई अगर गुण दिखाई दे, कोई अगर क्वालिटी दिखाई दे, समझिए उसमें भगवान की कृपा है, वो भगवान की क्वालिटी है जो उसको उसके अंदर दिखाई दे रही है। तो ये भगवान की ही से ही उत्पन्न होती हैं सारी चीजें। उस व्यक्ति का उसमें कोई योगदान नहीं है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम करता है, तो हम उसको नोबेल प्राइज दे देते हैं हम, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसको इंटेलिजेंस देने वाला कौन है। उसको आज तक किसी ने नोबेल प्राइज नहीं दिया। उसके बारे में सवाल खड़े होते हैं, अरे वो है भी कि नहीं है, पता नहीं भगवान होते भी है कि नहीं होते। अरे भाई, जिसने इंटेलिजेंस दी है, इंटेलिजेंस हमने तो पैदा करी नहीं, ये आई है हमारे पास, किसने दी है? किसी ने तो दी होगी। उसको भी आप क्यों नहीं मानते हो? उसको क्यों नहीं प्राइज देते हो? आपने उसको तो प्राइज पकड़ा दिया जिसने उस इंटेलिजेंस का यूज किया, लेकिन उसको क्यों नहीं दे पाए जिसने भरी है इंटेलिजेंस? न्यूटन को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उसने फाइंड आउट करी ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भरी किसने? ग्रेविटी अगर नहीं होती तो हम चल ही नहीं पाते, संसार में उड़ते रहते हवा में। तो भरने वाला बड़ा है ना, उसको लेकिन कोई नहीं जानता, ना मानता है। लेकिन जो जानता है उसको भगवान क्या बोल रहे हैं? वो मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त रखता है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ भगवान का ही खेला चल रहा है सब जगह। श्लोक नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे आज। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मदभावा मानसा जाता येषाम लोका इमः प्रजः। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो मनु, हम बोलते हैं ना, मनु से सारे संसार मनुष्य पैदा हुए। मनु कहाँ से आए? भगवान कृष्ण से आए। सप्त ऋषि, जो सप्त ऋषि हैं वो कहाँ से आए? वो भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए। उनके 4 अन्य महर्षि जो उत्पन्न हुए का वर्णन है यहाँ पर, वो भी कहाँ से आए? भगवान कृष्ण है। तो उनका अल्टीमेट सोर्स कौन है? अल्टीमेट सोर्स इज कृष्ण। सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न हो रहा है। तो हम जिस चीज को बड़ा मान के बैठे हैं, उस बड़े को पैदा करने वाले भी भगवान है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? कृष्ण बड़े हुए। ये उनके ऐश्वर्य का भाग है। तात्पर्य भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा क्या अनुमांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा उनसे भी पूर्व 4 महर्षि, सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार। 4 महर्षि हुए, सनत कुमार, सनत, सनातन, सनंदन, संत कुमार, एवं सारे मनु प्रकट हुए। अभी 4 महर्षि कितने बड़े थे? इन्होंने जय विजय को श्राप दिया था। भगवान जी के द्वारपाल पे, वैकुंठ में जो द्वारपाल हैं 2, जय और विजय नाम के, उन जय और विजय जी को इन 4 ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि इन्होंने उनको वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोक दिया था। वैकुंठ लोक में 4 ऋषि जा रहे थे। इनकी आयु 5 वर्ष से ज्यादा कभी बढ़ती नहीं है। ये बालक अवस्था में रहते हैं 4 ऋषि, सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। ये जब वैकुंठ लोक में जाने लगे तो वैकुंठ के द्वारपाल जो थे जय और विजय, उन्होंने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान तो शयन कर रहे हैं। अच्छा, तुम हमें रोक रहे हो, तुम यह वैकुंठ में भी ऐसा विरोधाभास क्यों है? तुम तो पृथ्वी पर जाने लगे। तो वही श्राप दिया, दोनों जय विजय पृथ्वी पर आ गए। 3 जन्म लेने पड़े उनको दोबारा जाने के लिए। आप जानते हैं जय और विजय ने कौन कौन से जन्म लिए? नहीं प्रभु जी। पहला जन्म उन्होंने लिया जी प्रभु जी, बताइए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कितना महान प्रकांड राक्षस। हिरण्याक्ष इतना बड़ा महान राक्षस था कि उसने पूरी पृथ्वी को जल में डुबो दिया था पाताल लोक में। उसको निकालने के लिए वराहदेव जी आए। और हिरण्यकश्यप इतना महान राक्षस कि स्वर्ग में बैठ के 3 लोकों पर राज करता था। सबको भगा दिया था उसने स्वर्ग लोक, सभी देवताओं को। वहां बैठता था, 3 लोगों की राज करता था। न सुबह मरेगा, ना शाम को मरेगा, ना जल में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना रात को, ना दिन में। ऐसा वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से उसको मारने के लिए। भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। इतने बड़े राक्षस बने ये दोनों भाई, जय और विजय। और इनको श्राप देने वाले कौन? 4 ऋषि, सनक, सनातन, संत कुमार। तो इनसे बड़े कौन हुए? वो 4 ऋषि। और उन 4 ऋषियों को भी जो पैदा करने वाले हैं कौन? भगवान कृष्ण। तो कौन सबसे बड़ा हुआ?
कृष्ण सबसे बड़े एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथप्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां वास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजातियों से उत्पन्न है। अब देखिए कितनी विडंबना, हम सोचते हैं हमारा ही ग्रह पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जीवन चल रहा है खाली इन्हीं 25 ऋषियों द्वारा उत्पन्न जीवन है। गौतम ऋषि, कई लोग गोत्र होते हैं, गौतम गोत्र के हैं, हम कश्यप गोत्र के हैं, ये ऋषि इन्हीं से प्रकट हुए, इन्हीं से जीवन चला है आगे सब लोगों, समस्त लोकों में, समस्त ब्रह्मांडों में। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, यानी पितामह का भी पितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता 11वें अध्याय में किया गया है। तो आगे 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे इसको। देखिए भगवान ऐश्वर्य की बात करी जाए तो कितने बड़े हैं। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, इसमें ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की प्रजातियां जीवित जो हैं, हम मनुष्य जीवित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 4 वर्ण हैं। इनको पैदा करने वाले सप्त ऋषियों से भी परे 4 ऋषि और संत कुमार, और उनसे भी परे ब्रह्मा जी जिन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी के भी जो पिता वो कृष्ण है, जो खाली क्या बोल रहे हैं, मुझे तुमसे बस प्रेम चाहिए। जीवों से क्या चाहिए उनको? प्रेम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रणश्यति, जो प्रेम से 4 चीजें मदद कर देता है। मैं बिक जाता हूं उसके आगे, उनकी भक्ति करने जा रहे हैं आप। पर पितामह, प्रपितामह छोटी मोटी बात नहीं है। अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो ये सभी नीचे जितने भी हैं, ब्रह्मा जी, सनक ऋषि, संपूर्ण गैलेक्सी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी आपसे। अलग से सबको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। एतां भूविभूतिं योगं च ममं यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर आश्वस्त हो गए हम कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, उनकी भक्ति करिए। सभी देवी देवता यहाँ स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। देखिए, और आज से वर्णन नहीं करा, 5000 साल हो गए लिखे हुए भगवत गीता को, इन श्लोकों को। और उससे पहले तो लिपिबद्ध कंठस्थ हुआ करता था, लोगों को याद होती थी भगवत गीता। तो भगवत गीता हमने 4थे अध्याय में, अगर आपको याद हो, अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन को भगवान ने बताया था सर्वप्रथम ज्ञान भगवत गीता का भगवान ने किसको दिया? किसी को याद है? विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान गिरीश प्रभु जी को जरूर ध्यान होगा, बिल्कुल 4थे अध्याय का शायद समीक्षा करी थी। तो विवस्वान यानी सूर्य की लाइफ कितनी है अकॉर्डिंग टू साइंस? व्हाट इज द लाइफ ऑफ सूर्य? कब से है? हजारों साल गणना ही नहीं है, और उतनी ही इंटेंसिटी से चमक रहा है। उसको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो भगवत गीता ज्ञान कितने समय पुराना है? कम से कम उतना पुराना तो है जितना पुराना सूर्य है। लॉजिकली देखा जाए भगवत गीता की गणना के अनुसार भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान गीता का सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव जितने पुराने हैं उतना पुराना ये भगवत गीता ज्ञान आज हम लोग, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। एक भी पंक्ति, एक भी श्लोक गलत पैदा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये गलत लिखा है, ये झूठ है, ये बात सही नहीं है। कब से है ज्ञान? जब से सूर्यदेव पैदा हुए। वही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जो इस बातों को पूर्णतः आश्वस्त है कि जो भैया लिखा है बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, बात आजमा के देख लीजिए। वो व्यक्ति क्या है? वो अनन्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान की, तुरंत, समय वेस्ट नहीं करते। वो उन्होंने उनको तुरंत लग जाता है कि भैया हमने सही राह पकड़ी हुई है, अब नहीं डगमगाना, अब नहीं विचलित होना बिल्कुल भी। बहुत विचलित हो गए, कई जन्म निकल गए ऐसे ही, ये जन्म वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा जीवन जीने का पूरा प्रयास करना है। इतने जन्म हमने अपने मन को दे दिए, ये जन्म कृष्ण के नाम है। अगर जन्म लेना ही है तो ये जन्म मैं कृष्ण के नाम दे रहा हूँ, अगला जन्म जैसा होगा देखा जाएगा।
तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि चरण आध्यात्मिक सिद्धि की चरण परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता, तब तक नहीं लग पाएगा। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वे किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण किया गया है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। देखिए आगे बात, जैसे ही आपको लग जाएगा कि ठाकुर जी ही सर्वोपरि है, फिर अब मन विचलित नहीं करेगा वो। अब तो बस पकड़ लिया मैंने एक भगवान को, अब नहीं छोड़ने वाला मैं बिल्कुल ठाकुर जी को। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोक में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजातियां प्रमुख हैं, प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वे अत्यंत श्रद्धा समेत और तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव ना बढ़ते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। भगवान कृष्ण की भक्ति तभी कर पाएंगे जब इन बातों पर विश्वास करेंगे। और ये बातें आज से नहीं है, ये बातें करोड़ों सालों से हैं। ये मैंने पैदा नहीं करी हैं, ये लिखी हुई हैं, लिप्त रूप में भगवत गीता में है। कई महान ऋषिगण पढ़ चुके हैं इन बातों को, एक भी गलती नहीं निकाली गई है इन बातों में। तो इन बातों को माने कि भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के पितामह, समस्त लोकों के स्वामी, जितनी गैलेक्सीज को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सबको पैदा करने वाले वही हैं। उनकी भक्ति करने जा रहे हैं और वो ऐसे हैं कि भक्तों के आगे बिक जाते हैं, सारथी तक बन गए अपने भक्त के आगे। ऐसे भगवान है वो। उनके अंदर 1% भी अभिमान नहीं है अपने प्रति कि मैं भगवान हूँ, मैंने इतनी गैलेक्सी पैदा करी है। सारथी बनना है, ठीक है मैं बन जाऊंगा। झूठी पत्तलें उठानी है, ठीक है उठा लूंगा। युधिष्ठिर महाराज जी ने जब अश्वमेध यज्ञ क्या किया तो झूठी पत्तलें उठाई उन्होंने। द्रौपदी माता ने एक बार हाथ खड़ा करके पुकारा भगवान कृष्ण को तो साड़ी का अंबार लगा दिया। ऐसे भगवान है। इन भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा? उनको पकड़ लीजिए अच्छे से आप। तो आज 10:40 ही हो गया है, 10 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। कथा को हम आज यहीं विश्राम देते हैं। कोई आपके मन में आज किस कथा से लेके या जो संवाद हमने पहले किया उसको लेके कोई अगर प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। 5 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। एक प्रश्न है, मतलब कई बार मन में संशय रहता है कि जैसे जो सूरज है, हम मतलब सूरज हमें रोशनी देता है, सब कुछ देता है जीवन चलाने की, इसलिए हम उसको देव की उपाधि दी गई है, या फिर सूर्य देव ये जो है ये भी सूर्य देव है? कई बार मन में ये संशय आता है। थोड़ी सी आवाज आपकी प्रभु मेरे पास में कट के आ रही है। मैं मतलब मुझे ही आ रही है कट के या सभी को ऐसा अनुभव हो रहा है? मैं क्लियर नहीं समझ पाया प्रश्न आपका। ओके मैं दोबारा पूछता हूँ। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी अब बोल सकते हैं। थोड़ा सा बीच में जैसे ब्रेक होती है, दूर से ऐसे बोल रहे हैं, सब दूर से बोल रहे हैं, ऐसी आवाज आती है। तो जैसे कई बार मन में ये संशय आता है कि जो सूर्य देव थे, या फिर सूरज हमें जीवन को चलाने के लिए सब कुछ प्रदान करता है, रोशनी वगैरह, इसलिए हमने सूरज को देव की उपाधि दे दी है। देखिए, गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 प्रमाण हैं, बाकी सब मनगढ़ंत विचार हैं। शास्त्र क्या बोलता है पहले उस दृष्टिकोण से देखते हैं। शास्त्र बोलता है कि सूर्यदेव हैं और उनके राजा का नाम विवस्वान है। वहां पे जो राजा रहते हैं, जो वहां पे प्रजा है, उनके राजा का नाम विवस्वान है, जो सूर्यदेव की वहां पर निवास कर रहे हैं। अब सूर्य एग्जिस्टेंस में क्यों आए इसकी वर्णन भागवतम में मिलता है, क्योंकि ये संसार जो है, जगत जितनी गैलेक्सी है, ये सब अंधकार में है। जितना भी भौतिक संसार है ये अंधकार में है, लाइट नहीं है। तो यहाँ पे ये लाइटनिंग सोर्स बनाया गया सूर्यदेव, सूर्य ग्रह जो कि लाइट दे।
और उसको कंट्रोल करने के लिए सूर्यदेव हैं जिनका नाम विवस्वान है। ये शास्त्र बोलता है। अब इसमें साइंस प्रूव करती है कई बार। अब हम किसको मानते हैं? साइंटिस्ट आज की डेट में बोलते हैं कि सूर्य में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। वो केमिकल रिएक्शंस है, उसकी अग्नि कभी खत्म ही नहीं होती है, इंटेंसिटी भी कभी खत्म नहीं हो रही है उसकी। रिसर्च चल रही है सूरज पर। ये सूरज चमक क्यों रहा है कॉन्स्टेंटली? हर ना उसकी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो रही है ना घट रहा है। वो सेम इंटेंसिटी से कई करोड़ों सालों से चमकता आ रहा है। तो इसको पैदा किया गया भागवत के अनुसार, शास्त्र अनुसार, क्योंकि अंधकार में जगत है, यहाँ पे लाइट का एक सोर्स चाहिए, तो लाइट के लिए। लेकिन वो निर्जीव नहीं है, मतलब वहां पे भी जीव रहते हैं, और वहां के राजा का नाम विवस्वान है। ये शास्त्र बोलते हैं। गुरु, किसी सदगुरु के संग में जाएंगे तो गुरु भी यही वचन बोलेंगे। साधु, किसी ऐसे साधु को आप ज्ञान लेंगे जो कि सच्चा साधु है, स्वाधु नहीं है, सच्चा साधु, वो भी यही ज्ञान बोलेगा। तो गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 प्रमाण होते हैं किसी भी आध्यात्मिक गुत्थी को सुलझाने के लिए। पहले शास्त्र में देखिए, शास्त्र में क्या लिखा है, फिर किसी वैष्णव जन से जो कि इन बातों को मान रहा है, फॉलो कर रहा है, उससे बात करें, उससे संशय निवारण होता है। तो हमारे दृष्टिकोण से सूर्यदेव पैदा किए गए इसलिए नहीं कि हम सिर्फ इसलिए कि हमें लाइट, वो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में लाए क्यों? क्योंकि इस अंधकार में जगत में थोड़ा रोशनी रहे, प्रकाश रहे। लेकिन वहां भी जीवन है, सूर्यदेव में भी जीवन है, सूर्यलोक में। ओके प्रभु जी। तो जो लोक है वो सूर्य लोक है, लेकिन जो सूर्य देव है वो वैसे बेसिकली वो जो आपने बोला उनका राजा का नाम विवस्वान, वो है विवस्वान नाम है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों का? अगर नहीं तो कथा को हम विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए खाली समय में। भगवद गीता हमारी परम मित्र है, और इन श्लोकों को आप अपने जीवन में जितना उतार लेंगे उतना आपका ही फायदा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।